हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 15 करेंगे, जो कि क्लास 7 की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 7 सितंबर 2021 की है। तो ये शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। पादपों में पोषण कोशिका। आज हम कोशिका के बारे में जानेंगे। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, समझते हैं हम। आइए कुछ और जानते हैं। जैसे कि इमारतों ईंटों से बनती है, सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बना है जिसे कोशिका कहते हैं। तो जैसे कि देखो, एक मकान जब बनता है तो ईंटों से बनता है ना, इसी तरह जब हमारा शरीर बनता है, सजीवों का जो शरीर बनता है वो एक छोटी छोटी इकाइयों से बना होता है। इस तरह से इकाइयां मिलकर क्या बनाती है, पूरा शरीर बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिन छोटी छोटी इकाइयों को हम क्या कहते हैं, कोशिका। जैसे कि देखो इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये जो आपको छोटी छोटी कोशिकाएं दिखाई दे रही है, ये देखो ये क्या है। अगर ये प्याज की झिल्ली की बात करें, प्याज की जो झिल्ली होती है उसको माइक्रोस्कोप में जब हम देखते हैं तो वो हमें इस तरह से दिखाई देती है। और ये जो छोटी छोटी आपको ईंटों जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं जैसे इसमें, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, कोशिका। तो शरीर की, अगर सजीवों की बात करते हैं हम, सजीवों की सबसे छोटी जो संरचना है, संरचनात्मक और कार्यात्मक, मतलब कि संरचना भी उनकी कुछ होती है और कार्य भी कुछ करती है, वो कोई काम करते हैं, तो ऐसी संरचना को हम क्या कहते हैं, कोशिका। तो सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जिसे कोशिका कहते हैं। कोशिकाओं को सूक्ष्म दृष्टि से देखा जा सकता है। तो किससे देख सकते हैं हम, कोशिकाओं को सूक्ष्म दृष्टि से, माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। कुछ जीव केवल एक कोशिका होते हैं, जैसे कि अमीबा। कुछ जीवों का शरीर एक कोशिका होता है और कुछ, जैसे कि हमारा शरीर है, जो बहु कोशिकाओं के, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पे कोशिका के भाग दिए गए हैं। तो देखो कोशिका के भाग ध्यान से समझो। सबसे बाहर, एक कोशिका के बाहर एक लेयर दिखाई दे रही है आपको, एक झिल्ली दिखाई दे रही है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। जैसे कि एक पॉलीथीन है, और पॉलीथीन को आप क्या कर दोगे, एक जो आउटर लेयरिंग होगी, बाहर वाली जो लेयरिंग होगी, उसे हम क्या कहेंगे, कोशिका झिल्ली। उसके अंदर आपने एक बॉल रख दी, तो उसे हम क्या कहेंगे, केंद्रक। तो जब कोशिका की बात करो, पहले डायग्राम को समझो। देखो सबसे बाहर की जो लेयर है उसे हम कोशिका झिल्ली कहेंगे, और सबसे मध्य में, उसके बीच में, सेंटर में एक होता है जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। और उसके आसपास में क्या होता है, लिक्विड जैसा, जेली जैसा पदार्थ होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लो। जैसे कि आपने एक थैली ली, थैली क्या ली, पॉलीथीन ली, उस जो बाहर की लेयरिंग है वो क्या हो गई, कोशिका झिल्ली। उसके अंदर आपने एक बोल डाल दी और पानी डाल दिया, तो जो पानी सारा तरफ फैला होगा वो कैसे हो जाएगा, कोशिका द्रव्य। और बीच में जो बोल हो जाएगी वो कैसे हो जाएगी, केंद्रक हो जाएगा। तो कोशिका का आपको डायग्राम हमेशा याद रहेगा। इस एग्जाम्पल के साथ आप अगर समझेंगे तो, कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। देखो ये बाह्य संरचना द्वारा ढकी हुई ना चारों तरफ से, तो इसे हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। इसके केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना होती है जिसे केंद्र कहते हैं। देखो केंद्रक में क्या, एक संरचना, गाढ़ी संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। केंद्र के चारों एक तरफ एक जेली जैसा पदार्थ होता है। यहाँ पे चारों तरफ क्या होता है, जेली जैसा पदार्थ होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो बहुत आसान सी वर्कशीट थी आज की। अब देखते हैं यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, केंद्रक, कोशिका झिल्ली, केंद्रक द्रव्य और कोशिका। देखो सबसे बाहर क्या हुई, केंद्रक झिल्ली हुई। यहाँ पे द्रव्य जैसा पदार्थ क्या हो गया, केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य हो गया। और बीच में क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम अभी हमने समझा। तो कोशिका को परिभाषित कीजिए। तो देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया गया है। अभी के लिए हमें यही डेफिनेशन ठीक रहेगी कि सजीवों का शरीर एक सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जिसे कोशिका कहते हैं। तो ये हो जाएगा कोशिका का, कि सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बना है जिसे कोशिका कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं हम, क्या कहा गया है। एक कोशिका का चित्र बनाइए तथा उसके मुख्य 3 भाग दर्शाइए। तो आपको क्या करना है, चित्र बनाना है यहाँ पे। तो चित्र आपकी डायग्राम में यहाँ पे दिया गया है। तो ये देखो, ये हो जाएगा आंसर नंबर 2 आपका, जिसमें क्या कहा गया है, कोशिका झिल्ली दिखाई गई, केंद्रक दिखाए गए हैं और केंद्रक कोशिका द्रव्य भी दिखाया गया। तो ये डायग्राम आप बनाएंगे। और अगर आप ज़्यादा डिटेल में चाहते हैं तो यहाँ से इन तीनों के बारे में लिख भी सकते हैं। अदरवाइज ये डायग्राम बनाएंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। तो ये थी आज की वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़।